यस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड आज ट्रिपल एच के रिपोर्ट कार्ड पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है द वन एंड ओनली रोहित पंत फ्रॉम रेसल चैटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रिपल एच का रेन रहा है और क्रिएटिव हेड बनने के बाद, जब से स्टेफनी मैकमैन सीईओ बनी है, विंस मैकमैन रिटायर हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू सी द क्लियर डिफरेंस ट्रिपल एच के रेन में आने के बाद और जो कि विंस मैकमैन के एरा में था, उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? आई थिंक डिफरेंस एक बिल्कुल क्लियर है। मैं अभी ये तो नहीं कह रहा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि फॉर्मेट चेंज हुआ है पूरा WWE का। जो एक पूरा पैटर्न सेट होता था, हमको पता था अच्छा अब ये हुआ है तो ये होगा, तो ऐसे करके ऐसे होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रिडिक्टेबल था विंस मैकमैन का एरा पूरा, लेकिन उनका एक फॉर्मेट था। होता नहीं है कि हर बंदे का चेस खेलने का तरीका वो होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्रिडिक्टेबल है। तो ये मुझे डिफरेंस लगा, क्लियर डिफरेंस है। जब बंदा चेंज हुआ है तो आई थिंक तेरा भी यही सेम ओपिनियन होगा। सेम मतलब लोगों को लग रहा होगा कि नहीं पहले बेकार था या अच्छा था, वो तो बात की बात है, बट देयर इज अ डिफरेंस। और तो गुड्स एंड बैड्स की बात कर लेते हैं कि भैया क्या अच्छाई थी क्या बुराई रही इस रेन के दौरान। नंबर वन जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जो कि हमें ट्रिपल एच के रेन में अच्छी चीज देखने को मिली, वो ये कि जो जरूरी नहीं है कि जो हमें जो शो की स्टार्टिंग है वो हमेशा प्रोमो से देखने को मिले, क्योंकि हमने रिसेंट में देखा था कि वो मैच से भी स्टार्ट हो रहा था। अभी कई लोगों के लिए वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बट फॉर मी पर्सनली वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी अच्छे मैचेस स्टार्ट कर देते हैं शो। यहाँ पे मुझे लगता है हम दोनों की बातें बहुत क्लैश होंगी, क्योंकि अगर हमेशा चीज प्रोमो से शुरू नहीं हो रही तो ट्रिपल एच कई बार ऐसा नहीं होता कि बहुत बढ़िया चीज है शो के ऊपर, बावजूद इसके ओपनिंग में बिल्कुल ऐसा एक लुच्चू मैच डाल देंगे कि लगेगा, क्योंकि हमें विंस मैकमैन के फॉर्मेट क्या आया था कि अगर ओपनिंग में कुछ अच्छा है तो, क्योंकि विंस मैकमैन अपना माल मसाला शुरुआत में ज्यादा डाल देते थे, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि यार अगर शुरू में रिकोशे डाल दिया तो इसका मतलब अब तो क्या ही शो के अंदर होगा। तो ये गुड में टर्म में कैसा आया, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो कि रिकोशे को क्यों तोड़ा गया, बट मेरे को याद आ रहा है वो स्मैकडाउन का मैच जिसमें 6 मैन टैग मैच देखने को मिला था इंपीरियम और ब्रॉलिंग ब्रूट्स का। तो उसमें पूरी स्मैकडाउन की फील बदल गई थी कि स्टार्टिंग में इतना अच्छा मैच हो गया था। अब वो डिपेंड करता है कि मैच कौन सा है। कभी कभी प्रोमोज जो होते हैं, डिवीजन का मैच आया तो हाँ ये फिर बैड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये थोड़ा वैसा वाला फैक्टर है कि मैच कौन सा हो रहा है। ये दो धारी तलवार है कि हाँ ये अच्छे में भी जा सकती है और गलत में भी जा सकती है, तुम्हारे ऊपर उल्टी भी चल सकती है। तो ये तो है, मतलब मेरे को मैं देख रहा हूँ हर किसी के उसमें ये जरूर है डिफरेंस में कि वो ये जरूर देख रहा है कि ओपनिंग और एंडिंग जो विंस मैकमैन का एक फॉर्मेट था उससे पूरी चेंज हो गई। अब ये कभी गुड में भी हो जाती है बैड में भी जाती है, बट मैं इसको बोलूंगा 10% गुड रहती है ये। मेरे ख्याल से मैं 90% इसको बैड लेके जाऊंगा, लेकिन जो तूने इसको गुड में डाला मेरे ख्याल से तेरा 90 है, मेरा 10 है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से मैंने डाला था। बाय द वे मेन इवेंट में भी हमने देखा किस तरीके से ईओ स्काई और बेली और ये लोग मेन इवेंट बार बार कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि विंस मैकमैन के एरा में हमें इतना देखने को मिलता है ये लोग मेन इवेंट कर रहे होते। इसको मैं कहूंगा कि नेगेटिव में कि ट्रिपल एच को कभी कभी शायद से नहीं पता चलता कि इसको मेन इवेंट में रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि आई थिंक ब्रॉक लेसनर का ब्रॉल था वो अच्छे से मेन इवेंट में जा सकता था, इंस्टेड कि वो वुमेन्स का मैच गया था। और मेरे ख्याल से ब्रॉक और बॉबी लैशली को दूसरे घंटे के मतलब वहां तो कभी ऐसी चीज आती ही नहीं। वहां तो हमको यूजुअली क्या पहले रेट्रीब्यूशन दिखती थी। तो उस टाइम पे अब ट्रिपल एच इसको डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि अब मतलब हम तो वैसे हम इतनी ऐसे जज करने वाले तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच को कभी कभी ये लगता है कि हाँ नए बंदों को पोजीशन मिल रहा है मैं कर देता हूँ, बट फिर उसके बाद ये नहीं देखते कि ये NXT नहीं है, ये कैजुअल ऑडियंस वाले वो हम प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो यहाँ पे एक वो डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि है। स्पीकिंग ऑफ न्यू स्टार्स, एक जो चीज अच्छी हुई वो ये है कि न्यू स्टार्स को बड़ा अच्छा मौका मिला, जैसे कि मुस्तफा अली। मतलब न्यू स्टार्स वैसे नहीं है कि हाँ अभी अभी आए हैं, बट ये वो यंग टैलेंट है जिसके लिए लोग बड़ा कह रहे थे कि नहीं इनको मौका मिलना चाहिए, और अब उनको मिल रहा है। मुस्तफा अली हो गया, रिकोशे हो गया एंड शॉर्ट्जी हो गई वुमेन्स डिवीजन की तरफ से। आपका फेवरेट टॉप डॉल बट यहीं से मतलब इसमें भी हम दोनों के ओपिनियंस अलग जा रहे हैं। मुस्तफा अली टीवी पे आ रहे हैं, बट क्या अच्छी बुकिंग हो रही है? रिकोशे टीवी के ऊपर आ रहे हैं, क्या अच्छी बुकिंग हो रही है? टॉप डॉला अच्छी बुकिंग हो रही है नहीं हो रही, उनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्टार्स फीचर तो हो रहे हैं, बट क्या ये वो स्टार्स है जो फैंस को देखने हैं? जैसे जॉनी गार्गानो, उनका मुझे नहीं लग रहा कि कुछ NXT में जैसा ट्रिपल एच ने किया था वैसा कुछ है। मतलब इसको लेकर मेरा अजीब सा ओपिनियन है। मुझे ये लगता है कि न्यू स्टार्स के साथ अभी भी खेलने में ट्रिपल एच सही नहीं रहे हैं। जहां ट्रिपल एच ने बहुत बढ़िया और सही काम किया है वो है अचानक से कुछ ऐसा दे देना जो कि हम सोच रहे हैं कि इस शो के ऊपर होगा, वो होता नहीं है। और स्पेशली ये स्टिपुलेशन वाली चीज़ के साथ जो वो नई चीज़ लेके आ रहे हैं कि नहीं मैं PPV वाली चीज़ हटा दूंगा, मैं इसको गिमिक मैचेस कि मतलब PPV के अंदर नहीं होंगे, मेरे ख्याल से वो बेटर चीज़ है। न्यू स्टार के केस में यार मेरे को एक ऐसा नाम चल दिमाग में बता कि हाँ ट्रिपल एच आए और इसका भला ही हो गया बिल्कुल कतई। रिकोशे, बिकॉज रिकोशे का हमने देखा वर्ल्ड कप भी जीता, अच्छा मैच दिया स्कोबार के अगेंस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। अब मिली नहीं वो अलग बात है, बिकॉज सामने गुंथर है,
अब गुंतर जैसा बंदा सामने है तो अब जरूरी नहीं है कि सबको वर्ल्ड चैंपियनशिप ही मिलेगी या जीतेगा, बस वो स्क्रीन पे आ रहा है वही बहुत है। मुस्तफा अली का कैरेक्टर भी एटलीस्ट हमें पता चल रहा है कि बेचारा पिटता है तो एटलीस्ट कुछ तो है कि हाँ ये पिटता है, ये नहीं है कि सिर्फ इधर उधर उछल रहा है। आई थिंक ये भी, हाँ, ये चीज नोटिस करने वाली है कि स्टार्स का न्यू स्टार्स का टीवी पर आना ही एक बड़ी बात है, जो हाँ। कि पहले मतलब न्यू नहीं, कम दिखने वाले कम स्टार्स दिखने का आना। अब ये थोड़ी भाई अचानक से वो सुपरस्टार का भी दिखते हैं, ट्रिपल एच को पुश कर दें। आई थिंक उनकी भी यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज हैं, इस वजह से चीजें नए स्टार्स के साथ या फिर जो स्टार ज्यादा दिखते नहीं है उनके साथ एकदम से भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बट रेटिंग्स मंडे नाइट रॉ की, हाँ रेटिंग्स तो मैं कहूंगा कि आई डोंट थिंक सो कि रेटिंग्स में कुछ फर्क पड़ा है। 0.1% का फर्क पड़ा होगा तो पड़ा होगा, बाकी पहले भी उतनी रेटिंग आती थी, पहले भी उतना डिक्लाइन देखने को मिलता था, अब भी वैसे ही अब भी डिक्लाइन देखने को मिलता है या उठ जाती है उसी वे में। स्टार्टिंग में शायद रेटिंग्स अच्छी आ रही थी, हाँ, मतलब हाँ, बहुत सारे फैंस उस से ट्यून किया था, लेकिन अब अचानक से जब 1.56 वाले दिन फिर से ट्रिपल एच के एरा में भी आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि रेटिंग्स में ऐसा कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो क्या, जो कि मेरे को लगता है डिजर्विंग भी है, जिस तरीके की रॉ भी रिसेंट में रही है। आई थिंक 1.6 मिलियन तो आई थिंक बनता है, 2 मिलियन तक नहीं खिंचनी चाहिए थी वो। अब जैसी अच्छी रॉ हो जाएगी तो आराम से आप 2 मिलियन भी, आई थिंक रॉ ट्रिपल एक्स का हम वेट करेंगे तब रेटिंग बढ़ेगी जरूर। या रॉ ट्रिपल एक्स, खैर स्मैकडाउन के सही दिन चल रहे हैं, बट हमने ये भी सुना कि विंस मैकमैन वापस आ सकते हैं। तो क्या विंस मैकमैन, मतलब अगर तुझे क्या लग रहा है, विंस अगर वापस आए तो ट्रिपल एच की पोजीशन छिन जाएगी और लॉन्ग टर्म से हट जाएंगे, अब क्या, या तुझे क्या देखना है, क्या होना चाहिए? मेरे को तो वही देखना है जो विंस मैकमैन रिंग के अंदर या फिर एज जनरल मैनेजर तो विंस मैकमैन अनस्टॉपेबल बन जाएगा। मतलब ट्रिपल एच कंट्रोल कर रहा है पीछे से और विंस मैकमैन स्क्रीन पर कंट्रोल कर रहा है, तो आई थिंक ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है। विंस मैकमैन अगर आता भी है एज सीईओ एज क्रिएटिव नहीं चाहिए हमको चाहिए वो एक टैलेंट की तरह। मतलब कि विंस मैकमैन रियल लाइफ का कंट्रोल करने वाला नहीं, रियल लाइफ का होना चाहिए, रियल लाइफ का जी हाँ, क्योंकि रील का ही जमाना है दोस्तों। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो का तो अच्छा तो है ये, मैं भी यही देखना चाहूंगा। मैं पर्सनली विंस मैकमैन की, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि इमेज खराब हो गई है उससे, बट मैं चाहता हूँ कि यार मिस्टर मैकमैन वाला की बहुत बढ़िया था। और अगर इमेज खराब हुई है तो उसमें मिस्टर मैकमैन को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो वही है, वो और बैड एस लगेगा, वो और बैड एस लगेगा कि देखा हमने किया है। वो एक ज्यादा ही बताएगा कि तो अच्छा डिसीजन होगा, बट हाँ वैसे वाले कंट्रोल में नहीं आने चाहिए। हाँ। लेकिन विंस मैकमैन के टाइम में एक चीज और थी कि हम ये कहते थे यार डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गई है, तो तेरे हिसाब से क्या ट्रिपल एच के आने से अनप्रिडिक्टेबल होने का शोज ज्यादा है पहले से, ये क्या? मेरे को तो लगता है, बिकॉज आई थिंक पहला पेपर भी समर स्लैम था ट्रिपल एच के अंडर में और उसमें ही रिंग फट गई थी, ट्रैक्टर से रिंग उठा दी थी, तो उसके बाद से तो मेरे को लगता है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो ही गई है। जिस तरीके की एंडिंग्स हम देख रहे हैं, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स हो गया या फिर कुछ भी हो गया, क्या ये सिर्फ अनप्रिडिक्टेबल है या फिर क्योंकि हमको विंस मैकमैन के फॉर्मेट की आदत थी तो हम पहले से ही जज कर लेते थे कि ये होने वाला, हो सकता था कि विंस भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया? पॉसिबल है, मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ भी है। ऐसा हो सकता है कि 2-3 साल हम ट्रिपल एच को देखे और हमको पता चल जाए अच्छा ये प्रिडिक्टेबल ही हो गया, क्योंकि हम पता चल गया ट्रिपल एच ऐसे काम कर रहा है, उसके फॉर्मेट की आदत हो जाएगी तो फिर हमें उसका स्टाइल पता चल जाएगा कि अच्छा ये ऐसे करके ऐसे करता है। बट मेरे को लगता है कि नहीं, ट्रिपल एच के केस में शायद ऐसा नहीं होगा, वो चेंज करता रहेगा। जैसे हमने ऑस्टिन थ्योरी का केस देखा था, जैसे उधर पता चल गया कि ये वाला पास अप फेल हो रहा है तो वो दोबारा से चेंज करके ऑस्टिन थ्योरी को टॉप स्टार ऐसा बना दिया कि सेथ रॉलिंस ही हार गया बेचारा। ट्रिपल एच ने वैसे सही कर लिया, वरना फैंस की तरफ से उनको अच्छा रिएक्शन नहीं मिल रहा था। रिएक्शन लेकिन फैंस के तरफ से एक अच्छा मिला ट्रिपल एच को, जब उन्होंने बहुत सारे रिटर्न्स किए। तो क्या तेरी नजर में सारे रिटर्न्स सही थे? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, बट मेरे को ये पता है क्या लगता है, ट्रिपल एच ने जो रिटर्न किए हैं ये नहीं करवाता वो, लेकिन उसके अंदर ये गिल्ट ट्रिप था कि इनको मैंने बनाया और इनको विंस मैकमैन ने रिलीज कर दिया। वो रिलीज वाला फैक्टर था, आई गेस उसकी वजह से उनको बुलाया गया कि देखो मैं मौका दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ बुराई नहीं लेना चाह रहा। ऐसा तो नहीं ट्रिपल एच के आ जाओ, हमने तुम्हें खाने का मौका दिया, पार्टी खत्म, चले जाओ, ये मेरे को लगता है इसके चांसेस है होने के। मेरे ख्याल से जब बिजनेस वाली चीज ट्रिपल एच, मतलब मैं ये विंस मैकमैन के कंपैरिजन में डेफिनेटली ट्रिपल एच बिजनेस वाली चीज को उतना नहीं समझते, ये तो मैं मानूंगा। भले ही टीवी पे अच्छा कर दें, तो आई थिंक जब उनको थोड़ा सा दिमाग में आया कि नहीं यार ज्यादा तो नहीं ले ली गई मैंने कंपनी को ऐसे, तो फिर शायद हो सकता है कि एक करके जैसे आए हैं वैसे चले भी जाएं। बट ओवरऑल ट्रिपल एच का जो रिपोर्ट कार्ड, जैसा कि आपने कहा, क्या इसको मिलेगा A+, A, B, C, D, क्या मिलेगा इसको? अच्छा A+ ये नहीं करते, A, B, C, D करते हैं सर। हाँ, नो प्लस और नो माइनस। और अभी तो रोड टू रेसलमेनिया भी हमने देखा नहीं, अभी तो 5-6 महीने ही देखा होगा हमने उसका रेन, तो उसमें मैं आई थिंक B देना चाहूंगा, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरी तरीके से रोज ही होता है कि नहीं ट्रिपल एच के आरा में कुछ अलग ही हो सकता है, उतना भी नहीं है, तो इसीलिए मैं B देना चाहूंगा। आई थिंक मेरा भी सेम है, क्योंकि A देने का मतलब तो हो गया कि ओ भाई मैं सिर पटक रहा हूँ रोज शो देखने के बाद, शो ये क्या हो गया, तो वो भी नहीं था, वो भी नहीं है, बट बेकार भी नहीं था।
क्योंकि अभी मेरे ख्याल से थोड़ा और टाइम देंगे और रोड टू रेसलमेनिया जब सीजन आएगा तो शायद हम इसको और अच्छे से देख सकते हैं और रेसलमेनिया होने के बाद कि क्या ट्रिपल एच ने सब कुछ किया। तो यस, ये था रिपोर्ट कार्ड ट्रिपल एच के लिए। आई रियली होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप भी डेफिनेटली कमेंट्स में अपनी रेटिंग दे सकते हो ए से लेके एफ तक। लेट्स सी कितने लोग एफ देते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए ट्रिपल एच को। और यस, थैंक यू बोलना चाहेंगे हम रोहित पंत को। मतलब वैसे ऐसी वाली वीडियो करके हो सकता है ऐसी वीडियोस आपको और दिख जाएं चैनल इसका है। लेकिन सी यू, बाय बाय, टेक केयर। वाह, क्या एंड किया है।